नमस्कार, मैं डॉक्टर फरोग आलम। दोस्तों, आप मेरे वीडियो के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल उसी तरह बांसुरी बजाना सीख रहे हैं जिस तरह किसी गुरुकुल में या किसी संस्था में सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेकर हाई लेवल तक और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। अब तक के सभी कुछ को सिखाए को जानने के लिए आप मेरा इससे पहले का सभी वीडियो ज़रूर देखिए। अब दोस्तों, आपने अब तक 80% सीख लिया है, यानी कि बांसुरी सीखने का जो सफ़र आपने शुरू किया वो आपका 80% पूरा हुआ। हालांकि संगीत का सफ़र कहीं पूरा नहीं होता है। 7 जन्म में मिल जाए तो कम है, होगा ही नहीं, ऐसा अथाह सागर है। लेकिन जो आप सीखते हैं, जो ज़रूरी है सीखना, जैसे लॉन्ग नोट्स, अलंकार, मीड़, गम्मक, खटका, मुर्की, जब तक कि आप ये सीखेंगे नहीं अच्छी तरह, तब तक आप आगे राग रागनी और गाने नहीं बजा सकते और उसमें मेलोडी तो ज़रा सी भी नहीं आएगी। तो 80% सीखने का मतलब ये कि आपको स्वर का ज्ञान हो गया, लॉन्ग नोट्स का ज्ञान हो गया, अलंकार, मीड़, गमक, खटका, मुर्की, विब्राटो वगैरह सभी कुछ का आपको ज्ञान हो गया, सभी कुछ की टेक्निक आपको मालूम हो गई। अब आप राग रागनी सीखने के लिए और गाने हैं, भजन है, गज़ल है, सभी कुछ बांसुरी पर बजाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन आपको जो राग रागनियाँ बतानी है, गाने बताने, ये सब अभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी एक काम आपको और करना है, और वो ये कि जितना आपने सीखा है उसका आपको रोज़ रियाज करना है। देखिए, यदि कोई डॉक्टर डिग्री लेकर बैठ जाए, ना करे, तो सभी कुछ सिखाया हुआ भूल जाएगा। वही बात संगीत में है। आपने लॉन्ग नोट भी समझ लिया, मीड़, गमक, खटका, मुर्की सभी कुछ समझ लिया, लेकिन समझ के कुछ दिन बजाने के बाद फिर उसका आप रियाज नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर वो भूल जाएगी। तो आपने जितना सीखा है उसका सभी का रियाज एक साथ आपको कैसे करना है, ताकि आपका वो सभी कुछ स्वभाव का अंग बन जाए। यानी कि अगर आपने गमक बजाना सीख लिया तो उसकी आपको प्रैक्टिस इस तरह हो जाए कि वो आपका एक स्वभाव का अंग बन जाए। और जब भी आप राग रागनी बजाएं, गाने बजाएं, तो गमक या मीड़, खटका, मुर्की जो कुछ भी है नेचुरल रूप से लग जाए वहाँ पर। तो आपने जो अब तक सीखा है उसका रियाज आपको कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको लॉन्ग नोट्स का रियाज करना है। लॉन्ग नोट्स के रियाज में आपको सभी टेक्निक एक साथ नहीं लगानी है, सीधा सीधा लॉन्ग नोट्स का रियाज करना है। क्योंकि लॉन्ग नोट्स का रियाज यानी का मतलब कि स्वर को बिल्कुल पक्के करना। स्वर ही तो साधन है ना संगीत का। तो जब वो साधन आपका खूब सद जाएगा तो उसी पर सारी इमारत खड़ी है, तो आपका संगीत, राग रागनी उतना ही अच्छा होगा। तो स्वर को साधना, एक स्थान पर रुक के उसके स्वर को देर तक बजाना, तो लॉन्ग नोट्स का रियाज सबसे पहले कर लें। 10 मिनट, 15 मिनट जो भी कर सकते हो करें। अब उसके बाद संगीत का साधन क्या है, रियाज का साधन क्या है? अलंकार। सभी कुछ अलंकार ही तो है। अलंकार के रियाज से ही तो आपको आलाप बनाने का ज्ञान बढ़ता है, तान का ज्ञान बढ़ता है, अपनी धुन बनाने का ज्ञान बढ़ता है और धुन को खुद बनाने का ज्ञान बढ़ता है। लेकिन इन अलंकारों का रियाज, यानी कि अगर अलंकार आप सीधा सीधा बजा दें या कोई भी गाने या राग रागनी, तो अच्छा नहीं लगेगा। वो अच्छा कब लगता है? जब उसमें सजावट की जाती है। किसी की सजावट? मीड़, गमक, खटका, मुर्की, विब्राटो, जो संगीत की आत्मा है, जिससे संगीत में मेलोडी आती है। पहले लॉन्ग नोट का रियाज करें, अब उसके बाद अलंकार का रियाज करें सभी टेक्निक के साथ।
आपके पास जितने भी अलंकार है ना, उसमें से कोई एक अलंकार उठ लीजिए एक दिन, और उस अलंकार की प्रकृति के हिसाब से, यानी कि वो अलंकार का एक सेंटेंस क्या का बनना, जैसे मान लीजिए प ध नी सा रे ग, ये चार चार का बन रहा है। तो इस अलंकार का रियाज आप ताल कहरवा या तीताला के साथ करें। इसी तरह जिसका तीन तीन का बन रहा है प ध नी सा रे, उसका रियाज आप दादरा के साथ करें। इसी तरह जिसका 6 का बन रहा है उसका रियाज आप दादरा के साथ भी कर सकते हैं और एक ताल के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह जिसका 5-5 का बन रहा है एक लड़ी, तो उसका रियाज आप झपताल के साथ कर सकते हैं। तो आपको सभी तालों का ज्ञान भी होगा। तो वही अलंकार की जैसी प्रकृति उसी हिसाब से आप ताल का चुनाव करिए और उस पर उस अलंकार को पहले ठा लय में बजाइए, फिर दुगुन में बजाइए, फिर चरगुन में बजाइए, और फिर उसी अलंकार को सीधा भी बजाइए, टंगिंग से ही बजाइए, गमक से ही बजाइए, मीड़ से ही बजाइए, खटका से ही बजाइए, मुर्की से ही बजाइए। यानी जितना भी आपने टेक्निक जानी है उस टेक्निक के साथ उस अलंकार को बजाएं। तो अलंकार के साथ साथ आपकी सभी टेक्निक का भी रियाज रोज का रोज होगा, और ये रियाज जिंदगी भर आपको करना है। आपके पास जितना भी समय है संगीत का, उसका कम से कम 25% तो आपको लॉन्ग नोट्स और अलंकार में लगाना ही लगाना है। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बांसुरी बजाना सीख जाते हैं तो कम से कम 25%, और जब आपने शुरुआत की है अभी राग रागनी सीखने की, तो आधा समय लॉन्ग नोट्स और अलंकार में, मीड़ में, गमक, खटका, मुर्की में लगाएं, और आधा समय आप राग रागनी सीखने में और गाने में लगा सकते हैं। इस विषय पर मैं भी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपको अलंकार का रियाज कैसे करना है मैंने ये आपको बताया। अब देखिए इसे कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपके पास जितने अलंकार हैं उसमें से कोई एक एक अलंकार का रियाज रोज तरह तरह से करिए और ताल के साथ करिए। तो अब मान लीजिए हमें प ध नी सा रे ग सा रे ग म प ध म प ध नी सा रे ग सा रे ग म प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प। इस अलंकार का रियाज हमें अगर करना है तो हम कैसे करेंगे? इस तरह नहीं, पूरा मन सप्तक के प से तार सप्तक के पंचम तक बजाना है। अब इसी को हम गमक के साथ बजाएंगे, ठा में ही। अब इसी अलंकार को हम बजाएंगे दुगुन में, ठीक है। इसी अलंकार को हम अब दुगुन में बजाएंगे कि गमक से बजाएंगे। अब इसी अलंकार को बिना टंगनी के बजाएंगे और सीधा बजाएंगे और ठा लय में बजाएंगे। इस तरह अब इसी अलंकार को हम बिना टंगिंग के ही बजाएंगे लेकिन गमक के साथ। अब इसी अलंकार को हम बिना टंगिंग के बजाएंगे और सीधा बजाएंगे, दुगुन बजाएंगे। अब इसी अलंकार को हम गमक में बजाएंगे। अब इसी अलंकार को हम डबल डबल करके बजाएंगे, जैसे इस तरह।
और इसी अलंकार को हम बहुत झटके से टर्न करके बजाएंगे, जैसे इसे को देखो मैं ये इसे को मिनट में इसी को खटका मुर्गी के साथ इस तरह, और इसी अलंकार को कड़ से इस तरह, फिर इसी अलंकार को इस तरह। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।